वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे ज़राअत का, और ज़राअत में भी ख़ास फोकस रहेगा दो जो फसलें बहुत अहम हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे इस मौसम में। वो है सिट्रस फ्रूट यानी कि किन्नू, माल्टा वगैरह, और दूसरी तरफ आलू। अफ़गानिस्तान से जो सिक्योरिटी के हमारे मसाइल रहे हैं, उसकी वजह से बॉर्डर पे ट्रेड, तिजारत, लोगों की आमदोरफ्त, इस पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं। पाबंदियों की वजह से मईशत पर भी असर पड़ा है, तिजारत पर भी असर पड़ा है। बट कहा यह जा रहा है कि उसमें जो हमारा किन्नू का फ्रूट है और आलू की जो फसल है, इसका बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि डॉन में ही पिछले दिनों एक स्टोरी आई जिसमें ये बताया गया कि ये ज़्यादातर फसल जो है ये अफ़गानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया जाती है, और इस दफ़े क्योंकि ये तिजारत के रास्ते बंद हैं तो इसलिए बहुत ये नुकसान हो रहा है उन लोगों का जिन्होंने इस साल ये एक्सपोर्टर्स जो हैं जिन्होंने किन्नू उगाया या ख़रीदा इस ख़याल से कि वो अफ़गानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया भेजेंगे। ये इतना दबाव था या इस इशू का इतना फ़र्क पड़ा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से भी एक बयान सामने आया कि जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं, मुतबादिल रास्ता है, उसकी कोशिशें हो रही हैं, और वो ईरान के ज़रिए, ताकि ये जो माल है ये सेंट्रल एशिया भेजा जा सके। मगर कहानी में ये भी लिखा था कि ये तो जो मुतबादिल रास्ते हैं, ये इससे फसलें जा तो रही हैं, प्रोड्यूस जा तो रही है, मगर क्योंकि ये ज़्यादा लंबा रास्ता है इसलिए भी मसला होता है, क्योंकि ख़र्चे ज़्यादा हो रहे हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है। और इसकी बाद फिर ये भी है कि ख़ास तौर पे जो किन्नू है वो ख़राब भी हो रहा है रास्ते में। ये तो एक तरफ इशू रहा ही है, मगर इसके साथ साथ बीबीसी में भी एक स्टोरी आई जिसमें ये कहा गया एक्सपर्ट्स की तरफ से कि असल में मसला सिर्फ तिजारती रास्ते बंद होने का नहीं है, मगर हमारी किन्नू की प्रोड्यूस का भी है। वहीद अहमद साहब हैं जो पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन के मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि किन्नू की अब जो डिमांड है दुनिया में वो भी कम होती चली जा रही है। इस वैरायटी में इतनी दिलचस्पी लोगों की नहीं रही क्योंकि ये ज़रा जल्दी ख़राब हो जाता है। उन्होंने ये कहा कि अगर आप ओवर द ईयर्स नंबर्स देखें तो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी जो नंबर है वो कम होता रहा है एक्सपोर्ट का। 6 से 7 लाख टन के करीब 5 साल पहले हम भेजते थे, अब सिर्फ 2.5 लाख टन रह गई है। सो इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद साहब, साबिक एसोसिएट प्रोफेसर है ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और हमें ज्वाइन किया है नासिर जमाल साहब ने, हमारे कॉलीग भी हैं, ब्यूरो चीफ हैं डॉन लाहौर के, ये भी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। डॉक्टर वक़ार, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी सर, ये बताएं कि किन्नू की फसल का कितना इशू इस दफ़े रहा है, ख़ास तौर पे ये जो तिजारत के रूट्स बंद हुए हैं अफ़गानिस्तान से। जी बहुत शुक्रिया मैम, मौका दिया आपने, और आपने अपने इंटरव्यू में भी, और जो वही साहब का बयान है वो सारा ठीक है। जब हम इस दफ़ा की बात करते हैं तो 11 अक्टूबर से जब से ये बॉर्डर बंद हुआ है तो इससे क्या लॉसेज हुए हैं, और ये 2 क्रॉप हमारी सर्दियों की हैं, पोटैटो और आलू। बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका। तो अभी तक जो मेरा इंटरेक्शन रहा है ये किन्नू एक्सपोर्टर्स के साथ और किन्नू जो प्रोसेसर्स हैं, फार्मर्स हैं, तो जो मेरे पास फिगर्स आई हैं तो इस दफ़ा फार्मर सबसे ज़्यादा हिट हुआ है। और फार्मर को मैं जो कल के रेट्स हैं वो 1500 से 1600 रुपए मन है, जबकि इन्हीं दिनों में लास्ट ईयर जो था वो 3500 से 4000 रुपए मन किन्नू था। तो अब आप देख लें कि 50 टू 80% तो वो उसको नुकसान हो रहा है। अब जब प्रोसेसर से बात करते हैं कि जी गवर्नमेंट ने और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने पिछले महीने ये अल्टरनेटिव रूट की बात की थी, और ये बिल्कुल ठीक है कि बहुत लेंथी रूट है। इसमें उनको जो सबसे ज़्यादा अनकम्पेटिटिव कर देता है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट है। तो वो सिर्फ चंद एक सही। जो है एक्सपोर्टर्स वो इस एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म रिलेशंस हैं, और वो दे डोंट वांट टू लूज देयर जो जो रेगुलर कस्टमर्स है ना, तो इसलिए वो कर रहे हैं। जनरली जो ठीक। इस वक्त मेरी इनसे बात हुई तो वो लोग इस रूट से करना नहीं चाहते चूंकि वो उनके लिए कंपेटिटिव नहीं है इकोनॉमिकली, और वो कहते हैं कि जी ये ठीक है रूट तो खोल दिया है
लेकिन इसकी एक और वजह भी है कि किन्नू का जी। 60 टू 70% जो है वो अफ़गानिस्तान बज़ाते खुद कंज़्यूम करता था, जो कि हमारी टोटल प्रोड्यूस जो है अच्छा। 70% जो है वो बी एंड सी ग्रेड प्रोड्यूस करती है। अब जब आपने देखिए ना हमारे पास एक चैलेंज नहीं है, ये एक बॉर्डर बंद हो गया तो क्या सारी दुनिया बंद हो गई? ये नहीं है। हमें दुनिया में और मार्केट्स खोलनी चाहिए थी। हमारे पास जो एक सही। प्रोडक्शन बेस है, एक एक्सपोर्ट बेस है। अब एक्सपोर्ट बेस में हमने रिलायंस सारी अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स और रशिया पे रखी आज तक। अब जब जो बिल्कुल ठीक अब सर। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।